हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर कविता ब्राह्मणकर, कंप्यूटर डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 2.6 फ्रॉम यूनिट 2, दैट इज असाइनमेंट एंड बीट वाइज ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। The learning outcome is you will be able to list various assignment and bitwise operators, and you will be able to use assignment and bitwise operators in program. Course outcome that will get achieved is CO2. You will be able to write simple C programs using arithmetic expressions. PO1, PO4, 6 and 7 will get satisfied. The prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of arithmetic operators, logical and relational operators. So last video में हमने देखा था कि relational operators, then logical operators और arithmetic operators कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं assignment operators. So assignment operators are used to assign values to variable. किसी भी वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स दैट इज इक्वल टू सिंबल। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मीन्स क्या होता है, ये इक्वल टू का सिंबल। तो इसमें वैल्यू कैसे स्टोर होती है। द लेफ्ट साइड ऑपरेंड इज अ वेरिएबल। जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 लिखा है तो लेफ्ट साइड में a प्रेजेंट है, सो a इज अ वेरिएबल and right side operand is the value of that variable. So left side में हम variable लिखते हैं और right side में उसकी value लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि मेमोरी लोकेशन में आपकी जो भी कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें A नाम का एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगा और उस एड्रेस पे, उस मेमोरी लोकेशन पे 5 वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। ओके। The value on the right side must be of the same data type of the variable on the left side, otherwise the compiler will raise an error. इसका मतलब क्या होता है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप मैं अगर इंटीजर लेती हूँ तो इसकी वैल्यू जो मैं असाइन करती हूँ वो भी इंटीजर होना चाहिए। सो हमने डेटा टाइप्स देखे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखे हैं। सो इंटीजर मीन्स होल नंबर्स, फ्लोट मीन्स पॉइंट वाले नंबर्स, कैरेक्टर मीन्स अल्फाबेट्स और डबल मीन्स फ्लोट की रेंज अगर खत्म हो जाती है और हमको बहुत बड़ी पॉइंट वाली वैल्यू अगर लेनी है तो हम डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंट a लिखती हूँ तो वो होल नंबर होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं दिया है लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर है, सो उसकी वैल्यू 5। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिखती हूँ तो मैं इसकी वैल्यू मुझे 5.0 ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज कंपाइलर हमारा एरर देगा, क्योंकि जिस टाइप का डेटा टाइप हम यहाँ पे लिखते हैं उसकी वैल्यू मैच नहीं होती है, इसलिए कंपाइलर फिर एरर देता है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। सो इक्वल टू, ये अभी हमने देखा। सो अगर मैं लिखती हूँ a इक्वल टू 5 या फिर c इक्वल टू a प्लस b, तो ये क्या करेगा, a प्लस बी का पहले रिजल्ट कैलकुलेट करेगा और उसकी वैल्यू जो है c में स्टोर करेगा। देन प्लस इक्वल टू, इसको बोलते हैं ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको बोलते हैं ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स पहले ऐड करो बाद में असाइन करो। सो इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। अब देखिए c प्लस इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होगा, c इक्वल टू c प्लस a। c इक्वल टू c प्लस a मीन्स पहले ऐड करो और उसके बाद असाइन करो। ओके, तो हमने c प्लस a पहले ऐड किया और उसके बाद असाइन किया। यहाँ पे c एक ही बार लिखा है, तो जो जिससे भी हम स्टार्टिंग करते हैं ऑपरेशन की, जिस वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं उसी वेरिएबल में हमारा रिजल्ट स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पे c में रिजल्ट स्टोर हुआ है और इक्वल टू फिर हमने c प्लस a किया है। देन सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। सेम वैसे ही है,
सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आएगा, c माइनस इक्वल टू, इसका मतलब c इक्वल टू c माइनस a। देन मल्टीप्लाई इक्वल टू असाइनमेंट ऑफ मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी वैसा ही है, सिर्फ हमको लिखना है c इक्वल टू c इंटू a। मीन्स मल्टीप्लीकेशन पहले करो और बाद में जो भी रिजल्ट है मल्टीप्लीकेशन का वो c वेरिएबल में स्टोर करो। देन डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी वैसा ही है, तो c इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a, पहले c डिवाइडेड बाय a परफॉर्म करो और बाद में उसका रिजल्ट c में स्टोर करो। सो these are all are the assignment operators। नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट, बीटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बीटवाइज एक्सक्लूसिव और, ये सब मॉडुलस इक्वल टू, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। मीन्स जो भी जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमको उसके सामने अगर हमने इक्वल टू लगा दिया तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाते हैं। अब C लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा कि जो C की वैल्यू है उसको लेफ्ट शिफ्ट करो, है ना, उसको 2 बीट से शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में। C की वैल्यू जो है, अब मेरा पूरा जो है वो बाइनरी में चलेगा यहाँ पे, ओके, बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तो C की कुछ बाइनरी वैल्यू होगी 1001 इस तरह से। तो 2 बिट मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने हैं और वो शिफ्ट करने के बाद जो भी वैल्यू, जो भी रिजल्ट मुझे मिलता है वो फिर C में स्टोर होगा। राइट साइड ये भी वैसा ही है, राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी वैसा ही है। C में जो भी बाइनरी वैल्यू है वो 2 बिट्स राइट साइड में शिफ्ट होंगे और उसके बाद जो भी हमको न्यू रिजल्ट मिलता है वो C वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन C एंड इक्वल टू, इट्स सेम एज C में जो भी वैल्यू है उसको एंड ऑपरेटर का यूज करो और 2 जो वैल्यू है बाइनरी की उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करो, एंड करो एंड देन C में रिजल्ट स्टोर करो। और ये सभी सेम ऑपरेशन हम उसी तरह से परफॉर्म करेंगे जैसे कि बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3 या 4 असाइनमेंट ऑपरेटर्स लिख सकते हैं। देन बीट वाइज ऑपरेटर्स क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है हमारा सीपीयू के अंदर, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन वो हमारा एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये सब ऑपरेशन बिट बाय बिट परफॉर्म करता है, मींस 0 एंड 1 पे ही परफॉर्म करता है, इसीलिए इनको बीट वाइज ऑपरेटर्स बोला जाता है। टू परफॉर्म बीट लेवल ऑपरेशंस इन सी प्रोग्रामिंग, बीट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज। अगर बिट बाय बिट हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम बीट वाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और इसीलिए इनको बीट वाइज ऑपरेटर्स बोला जाता है। अब बीट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो बीट वाइज और, बीट वाइज एक्सऑर, बीट वाइज नॉट, बीट वाइज शिफ्ट लेफ्ट, बीट वाइज शिफ्ट राइट। अब बीट वाइज एंड मीन्स क्या होगा कि हमको कोई भी 2 नंबर दिए जाएंगे, वो बाइनरी में होंगे, उनका हमको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है बीट बाय बीट, वो एग्जांपल हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड बीट वाइज एंड ऑपरेशन। एंड के लिए मैंने ऑलरेडी आपको ट्रूथ टेबल बताया है, मेरा रिजल्ट 1 कब आएगा एंड का, जब मेरे a एंड b सपोज दोनों वैल्यूज 1 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1, और एक भी उसमें से अगर 0 है तो मेरा रिजल्ट 0 आएगा। बीट वाइज और मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन, तो किसी एक में भी अगर 1 प्रेजेंट है तो मेरा आंसर है 1 आता है। देन बीट वाइज एक्सऑर, अब बीट वाइज एक्सऑर मीन्स क्या होता है, इट टेक्स 2 नंबर्स एज ऑपरेंड्स and does XOR of every bit of 2 numbers. The result of XOR is 1 if 2 bits are different. Means अगर दोनों बिट डिफरेंट है, 0 and 1 ये डिफरेंट है तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। 1 0 ये दोनों डिफरेंट है बिट्स मेरे इनपुट, तो मेरा रिजल्ट 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 1 1 ये इनपुट देती हूँ तो मेरा रिजल्ट 0 आएगा। मीन्स अगर मेरे इनपुट दोनों सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, और मेरे इनपुट अगर डिफरेंट है तो मेरा रिजल्ट 1 आएगा। इसको बोलते हैं बीट वाइज एक्स और इसका सिंबल ये इस तरह से होता है। देन बीट वाइज नॉट,
ये नॉट ऑपरेटर के जैसा ही है, 0 का 1 और 1 का 0 करेगा। देन शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट, ये भी वैसे ही है। तो पहला ऑपरेंड बताएगा वैल्यू और दूसरा ऑपरेंड बताएगा कि कितने बीट से हमको शिफ्ट करना है। पहला ऑपरेंड हमको बताएगा कि कौन से वैल्यू को शिफ्ट करना है, हमारी वैल्यू कौन सी है, और दूसरा ऑपरेंड बताएगा कि कितने नंबर से हमको उसको शिफ्ट करना है, और लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है। तो इस तरह से ये बीट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। सो एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज द बीट वाइज एंड ऑपरेशन ऑफ टू इंटीजर्स 12 एंड 25। तो ये डेसिमल में दिए हैं वैल्यू 12 एंड 25। सबसे पहले मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने इनको बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब मुझे क्या बोला है कि बीट वाइज एंड परफॉर्म करो। एंड ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखिए हमने एक एक बीट के नीचे सब बीट्स ऐसे ही लिख लिए हैं। ये 12 है और ये 25 है, और हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो मेरा रिजल्ट देखिए, एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू 0 रहती है दोनों में से तो मेरा रिजल्ट 0 आता है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 आंसर इज 0, then 1 multiplied by 0 answer is 0, then 1 multiplied by 1 answer is 1, then 0 multiplied by 1 answer is 0, और बाकी के ये तीनों भी 0 0 है तो आंसर मेरा 0। तो इस तरह से, और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो बाइनरी में इसकी वैल्यू आती है 8। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ऑपरेशन। तो ये सिर्फ बीट वाइज एंड के लिए मैंने दिया है। तो इस तरह से हम असाइनमेंट एंड बीट वाइज ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या क्या देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं वो देखा। तो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सब, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। और बीट वाइज ऑपरेटर्स लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, सॉरी बीट वाइज एंड, बीट वाइज और, बीट वाइज एक्सऑर, बीट वाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब बीट वाइज ऑपरेटर्स हैं। तो इनका यूज हमें प्रोग्रामिंग में करना है। बीट वाइज ऑपरेटर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बीट लेवल पे काम करते हैं, इसीलिए उनको बीट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं। बीट वाइज एंड मीन्स क्या, मल्टीप्लीकेशन। बीट वाइज और मीन्स एडिशन। बीट वाइज एक्सऑर मीन्स, एक्सऑर में क्या होगा, अगर मेरे दोनों इनपुट सेम है तो मेरा रिजल्ट आएगा, अगर मेरे दोनों इनपुट्स अगर सेम है तो मेरा रिजल्ट आएगा 0, और दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट है तो मेरा रिजल्ट आएगा 1। तो इस तरह से एक्सऑर ऑपरेटर होता है। और शिफ्ट कैसे होंगे कि पहले मुझे एक नंबर देना पड़ेगा, जैसे मैं लेफ्ट शिफ्ट करना है मुझे, तो मैं ये 12 नंबर दूंगी पहले, ओके। तो इस नंबर को मुझे शिफ्ट करना है। लेकिन दूसरा जो मेरा ऑपरेंड है मैं इसमें वैल्यू दूंगी, सपोज 2 वैल्यू दूंगी, ओके। तो 2 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी, और वैसे ही 2 वैल्यू दिया है मैंने यहाँ पे 12 को लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए। सो 2 बीट से मेरी वैल्यू जो है ये वाली शिफ्ट होने वाली है। लेफ्ट शिफ्ट करना है मुझे, तो ये जो 0 है इधर आएगा, तो ये यहाँ पे एक प्लेस खाली हो जाएगी, ये दूसरा 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 2 प्लेसेस खाली हो जाएंगे। तो ऐसा शिफ्ट करते करते ये जो 0 है, 2 0, वो इधर प्लेस हो जाएंगे लास्ट में। तो 2 बीट से अगर मैं शिफ्ट करती हूँ तो भी मेरा रिजल्ट यही आएगा, अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ तो इस तरह से हम बीट वाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have understood today's video. Keep learning and enjoy learning. Thank you for watching the video.